हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे एक बार फिर से जुड़े हैं लेटेस्ट जो है अपडेट के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नर्सिंग वालों के लिए एक और बड़ी अपडेट। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती यानी कि CHO भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट जो है यहाँ पे आ चुकी है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो है थर्ड राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट जो है हो चुकी है। थोड़ा इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन जो है कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है। आपको बताते चलें कि जो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होता है, ये 2024 की इसकी जो है तीसरे राउंड की काउंसलिंग चल रही है। इसमें जो है BSc नर्सिंग और GNM वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कि 6 मंथ का ब्रिज प्रोग्राम्स CHO जो है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर का 6 मंथ का प्रोग्राम्स किया रहता है। अब जैसे कि आप सभी को पता है 2020 तक जो है इसका जो कोर्स करवाया जाता था इग्नू के द्वारा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका 6 मंथ का जो है ब्रिज प्रोग्राम कोर्स करवाया जाता, क्योंकि तब उस टाइम पे जो है BSc नर्सिंग या GNM के सिलेबस में ये कोर्स इंक्लूड नहीं रहता था। लेकिन 2020 के बाद से ये जो है BSc नर्सिंग और GNM के कोर्स में इंक्लूड हो गया। तो अब ये कोर्स पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ये कोर्स अब किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा हाल फिलहाल में नहीं करवाया जा रहा है, ठीक है। और अगर एक आध यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में है, कहीं पे अगर होता है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो है, क्योंकि अब ये BSc नर्सिंग या GNM के कोर्स में ये सिलेबस इसका इंक्लूड हो चुका है, तो उनको अलग से ये कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसकी तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग चल रही है NHM उत्तराखंड के अंतर्गत मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर CHO के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से जनपदवार द्वितीय काउंसलिंग हेतु उपलब्ध रिक्त सीटों को भरे जाने हेतु आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले इच्छुक एलिजिबल अभ्यर्थियों के लिए नियम, शर्तें एवं, ठीक है। तो सेकेंड काउंसलिंग के बाद जो सीटें हैं वो यहाँ पे बची हुई है, तो उसको लेकर यहाँ पे जो है इन्होंने तीसरे राउंड की जो है काउंसलिंग जो है यहाँ पे उसका नोटिफिकेशंस यहाँ पे जारी किया है, ठीक है। काउंसलिंग फॉर राउंड थर्ड, ठीक है। राउंड थर्ड जो है ये है आपका है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन यानी कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या तैनाती हेतु आप जो है यानी कि ज्वाइनिंग हेतु जो है चॉइस फिलिंग करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का जो 13 जिले हैं उसका जो चयन करेंगे, उसकी जो तिथि है 22 से 26 फरवरी के बीच में आप ये कर सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग एवं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होगी 27 से 28 फरवरी को होगी, जबकि मेरिट और दूसरा सेलेक्टेड जो आपने चॉइस करे हैं, प्रेफरेंस करे हैं, उसके आधार पे जनपदवार उपलब्ध सीटों का जो आवंटन परिणाम है यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो 1 मार्च को यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। और जो सूची है 1 मार्च को ही जो है ये जो मेरिट लिस्ट है NHM को भेज दी जाएगी, क्योंकि इसका जो फाइनल ज्वाइनिंग होती है वो नेशनल हेल्थ मिशन NHM के द्वारा होती है। ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रक्रिया में सम्मिलित इच्छुक जो एलिजिबली अभ्यर्थी हैं, एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनकी मेरिट एवं उनके द्वारा जो चयनित जिला होगा उसके आधार पर नियमानुसार जनपदवार जो आवंटित सीटों की सूची यूनिवर्सिटी द्वारा मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM उत्तराखंड देहरादून को उपलब्ध कराई जाएगी। और जनपदवार तैनाती आदेश एवं तैनाती संबंधी अन्य दिशा निर्देश NHM उत्तराखंड देहरादून कार्यालय स्तर से अलग से जो है जारी किए जाएंगे। थर्ड काउंसलिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि देखो, सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, अभ्यर्थी दिनांक 25 फरवरी 2024 को परीक्षा में नियमानुसार सम्मिलित हुआ हो, ठीक है। तो 25 फरवरी 2024 को इसका जो है CHO का एग्जाम्स हुआ था, उस परीक्षा में आप सम्मिलित हुए हो तथा BSc नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग से उत्तीर्ण हो, ठीक है।
बीएससी नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जिसमें कि इंटीग्रेटेड सीपीएससी करिकुलम से उत्तीर्ण हो, जो पास आउट 2020 से लागू हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2020 से जिन कैंडिडेट ने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करा है उनके लिए अलग से जो है यहाँ पे सीपीएससी का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो 2020 से पहले के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए सीपीएससी का यहाँ पे कुछ समय के लिए ये प्रोग्राम्स करवाया गया। राज्य के समस्त नर्सिंग कॉलेज जिसमें कि पब्लिक, प्राइवेट एवं एम्स ऋषिकेश से उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी जो कि उपरोक्त शैक्षिक योग्यता के धारक हो, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे दिया है कि ए नर्सिंग जो कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या जीएनएम हो सकता है विद ए सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम इग्नू या स्टेट पब्लिक हेल्थ या स्टेट मेडिकल। यानी कि अगर जैसे किसी ने 2020 से पहले बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का कोर्स किया होगा तो उसको ये 6 मंथ का अलग से ये कोर्स करना पड़ता था, जो सर्टिफिकेट कोर्स होता था कम्युनिटी हेल्थ का, जो कि इग्नू के द्वारा करवाया जाता था मोस्टली, या फिर किसी स्टेट पब्लिक हेल्थ से भी ये करवाया जाता था। कुछ समय पहले ये श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून से भी ये कोर्स करवाया जाता था। इसके अलावा कोई अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी है जैसे कि एचएनबी जो है, इसको बीच में हेमंती नंदन भगोड़ा जो है मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा भी ये कोर्स करवाया जा रहा था। ठीक है। तो ये और इग्नू के द्वारा भी ये कोर्स करवाया जा रहा था। ठीक है। तो अगर ये आपके हैं तो तब आप इसमें इस केस में एलिजिबल हैं। दूसरा है यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं परंतु दूसरे राज्यों से उन्होंने इस कोर्स को किया है तो वो यहाँ पे इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। जिन अभ्यर्थियों को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के माध्यम से मेरिट के आधार पर जो है जिला आवंटित हुआ था एवं एनएचएम उत्तराखंड द्वारा जिन अभ्यर्थियों को जनपदवार नियुक्ति दी गई है एवं जिनके द्वारा संबंधित जनपद में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया हो, वे सभी अभ्यर्थी तृतीय राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो है आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलॉटेड हो गया था और एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा आपको उस जिले में नियुक्ति भी दी गई थी, लेकिन आपने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया तो आप इस काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 25 फरवरी 2024 को आयोजित परीक्षा में प्रतिभाग किया गया है और परीक्षा उत्तीर्ण की, वे थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग में नियमानुसार प्रतिभाग किया गया हो और अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट एवं चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित जिला आवंटित नहीं हुआ हो, वे भी यहाँ पे थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीएचओ के लिए जो है 1 जुलाई 2023 को, क्योंकि ये जो आपका ये भर्ती है 2023 में इसका विज्ञापन निकला था, फरवरी 2024 में इसका पेपर हुआ था, तो 1 जुलाई 2023 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए और आरक्षण के अनुसार जो एज में छूट मिलती है वो तो रहेगा। दूसरा है यहाँ पे चरित्र यहाँ पे दे रखा है कि भाई अभ्यर्थी का कार्य व्यवहार यहाँ पे उचित अगर नहीं पाया जाता तो उसका अभ्यर्थन यहाँ पे निरस्त जो है कर दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे फिजिकल फिटनेस भी, यानी कि आपकी जो शारीरिक स्वस्थता है वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, आपको जो भी आप सूचनाएं भरेंगे उन सूचनाओं को अच्छे से फिल करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे पीडीएफ अपलोड करने के लिए मांगा गया है वहाँ पे पीडीएफ भी आपको अपलोड करना होगा। और दूसरा यहाँ पे कि काउंसलिंग अगर आप कर रहे हैं, ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, चॉइस लॉक कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से देख कर ही, अच्छे से समझ कर ही उसको चॉइस लॉक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्शंस का कोई ऑप्शंस नहीं होगा आपके पास में। ठीक है। तो ये है, यदि कोई अभ्यर्थी जो है संबंधित जनपद में निर्धारित मानकानुसार अर्हता नहीं रखता है तो उसकी तैनाती संबंधित आदेश यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे ये लिखा हुआ है।
बाकी जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं वो वैलिड होने चाहिए, रिन्यू होने चाहिए, ये भी यहाँ पे मेंशंस किया हुआ है। और यहाँ पे आपका जो है पीडीएफ जो फॉर्मेट में जो आपने पीडीएफ यहाँ पे एक अपलोड करनी है, उस पीडीएफ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं, जैसे कि उत्तराखंड का स्थायी या मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो है यहाँ पे जो है प्रारूप पे जो है वो जो आपने इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम कम्युनिटी हेल्थ का किया है उसका वो लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये इम्पॉर्टेंट डेट है। काउंसलिंग आपको ऑनलाइन करनी है इसकी, तो वेबसाइट ये है। इस वेबसाइट पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप अपनी काउंसलिंग जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो 26 फरवरी 4 बजे तक आप इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपना कर सकते हैं। तो अगर आप जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे कर लीजिएगा काउंसलिंग। ठीक है।